हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड जूलॉजी का अपना अगला टॉपिक देखेंगे। एपीकल्चर मतलब कि मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो देखिए एपीकल्चर होता क्या है। देखो भाई, औद्योगिक दृष्टि से मतलब कि फाइनली हमें क्या है कि इकोनॉमिकली मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है उद्योगों के रूप में। ठीक है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि द्वारा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अभी आगे जाके आपको दो विधियां बताएंगे तो है ना। इसमें जो एपीकल्चर किया जाता है वो आधुनिक और वैज्ञानिक विधियों से ही किया जाता है। ठीक है, तभी उसको हम एपीकल्चर बोलेंगे। इसके बाद है मधुमक्खियों का पालन करना। ठीक है, आधुनिक और वैज्ञानिक विधि द्वारा क्या करना है, मधुमक्खियों का पालन करना है। और क्या करना है भाई, पालन करके इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद और सह उत्पाद। मतलब कि उत्पाद तो जैसे अपना शहद हो गया, और साथ साथ इसके हमें क्या मिल जाता है, मोम वगैरह मिल जाता है। ठीक है, बी वैक्स वगैरह मिल जाता है। तो ये सब प्राप्त करना ही क्या है, एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। ठीक है, तो भाई अब देखेंगे कि भाई मधुमक्खी पालन है तो कितने प्रकार के मतलब विधियां हैं, मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड भाई यूज लिए जाते हैं या जाते थे, आजकल कौन सा यूज लिया जा रहा है। देखो मधुमक्खी पालन की विधियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली हमें देखने को मिलेगी प्राचीन विधि। ठीक है, इतना कोई बड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मली जो हम भी लोग यूज करते हैं। कभी किसी पेड़ में तुमने देखा होगा कोई छत्ता लग गया है तो क्या करते हैं, धुआं वगैरह करके उसको उसमें से मक्खियों को तो उड़ा देते हैं और उसको निचोड़ के उसका शहद निकाल लेते हैं। तो भाई देखो क्या है प्राचीन विधि में सॉरी, मधुमक्खियों के प्राकृतिक छत्तों से धुआं करके मक्खियों को उड़ा दिया जाता है। भाई वहां पे धुआं वगैरह करेंगे और वहां से क्या करेंगे, उन मक्खियों को उड़ा देंगे। अगर उसमें कुछ रह गई तो उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे आधुनिक विधि लेनी है। ठीक है, वरना क्या करेंगे, कल्चर कर रहे हैं उसमें से भाई उड़ेगी जितनी उड़ेगी, बाकी को तो तुम मार ही दोगे। ऐसे थोड़ी ना कल्चर होता है। तो भाई शेष को मारकर छत्ते को निचोड़ लिया जाता है और उसमें से शहद इकट्ठा कर लिया जाता है। अब देखो आधुनिक विधि क्या है। आधुनिक विधि में देखो, इस विधि में सबसे पहली बात है, इस विधि में मधुमक्खियों को कृत्रिम तरीके से पाला जाता है। मतलब इनके लिए एक है ना आर्टिफिशियल मतलब छत्ता तैयार कर दिया जाता है। वास्तव में इसे मधुमक्खी पालन या फिर एपीकल्चर कहते हैं। भाई आधुनिक विधि हो गई ना, हमने इसकी परिभाषा में ही देखा है कि आधुनिक विधि होनी चाहिए, तो वास्तव में इसे ही हम एपीकल्चर कहेंगे। अब देखो इस विधि में किया क्या क्या जाएगा, मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है। देखो इस विधि में एक कृत्रिम छत्ता तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये कृत्रिम छत्ते में क्या क्या होगा, पहला पॉइंट, इसमें अनेक चौकोर बॉक्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अनेक चौकोर बॉक्स होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे सेटल किए गए होते हैं। तो लकड़ी के पट्टे पर सतह के ऊपर एक बड़ा अंडकोश या जनन कोष्ठ, जिसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रॉड चैम्बर, ठीक है, रखा जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाती हूँ, उसमें आपको आसानी से समझ आएगा। ये देखिए, ये जो है ये तो इसकी सतह या फ्लोर है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला जो है, ये एक बड़ा और चौकोर जो चैम्बर बनाया गया है, ये क्या है, ब्रॉड चैम्बर। ठीक है, इसके बाद में धीरे धीरे ये हम आगे की ओर देखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखा गया, इसके अंदर क्या है कि भाई मोम की पट्टियां लगा दी गई है। ठीक है, ये सब मोम की पट्टियां सेट कर दी गई है पूरे में, और इनको तारों से बांध दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कर किया है, मतलब इस प्रकार के चैम्बर से बना दिए हैं। ठीक है, पूरे इसमें बॉक्स में। अब मधुमक्खियां क्या करेंगी, यहाँ पे आके इनके साइड साइड में इस तरीके से भित्ती भित्ती का निर्माण कर लेंगी। ठीक है, ये ऐसे, तो ये एक छत्ते जैसा बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें एक छत्ते जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो
आगे देखो, इस कोष्ठ में 2 छिद्र होते हैं। कौन से में? ब्रॉड चैम्बर में। ठीक है, मैंने दिखाया आपको चित्र। इसमें क्या होंगे? 2 छिद्र होते हैं, एक मक्खियों के अंदर आने का और एक बाहर जाने का। एक में से मक्खियां अंदर आ सकती है और एक में से बाहर जा सकती है। अगला देखो, अगला पॉइंट है हमारा, इस खांचे में बड़ी संख्या में फ्रेम होते हैं, जो कि मैंने बताया ना आपको मोम के मतलब क्या, इसमें क्या है, फ्रेम से बना दिए है। इस जो बड़ा चैम्बर दिखाया है, इन मतलब इन सभी खांचों में क्या बना दिए? फ्रेम बना दिए है। कक्ष में बड़ी संख्या में तारों द्वारा मोम की पट्टियां लगी होती है। इस ढांचे को कोम्ब फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो हमने इस तरीके से पट्टी बना बना के ये खांचे बना दिए ना, इनको कोम्ब फाउंडेशन बोल देंगे। ठीक है, इन तारों के किनारे पर मधुमक्खियां भित्ति या कोष्ठ बनाती है। इन तारों के किनारों किनारों पर भित्ति बना लेगी और इस तरीके के फिर कोष्ठ बन जाएंगे। ठीक है, जनन कोष्ठ के ऊपर सुपर चैम्बर होता है, जो कि हमने दिखा दिया है। साथ में मैं चित्र डाल दूंगी, उसमें आप देखते रहना। इस पर एक क्राउन बोर्ड होता है। इसके ऊपर क्या होगा? एक क्राउन बोर्ड होगा और उसके ऊपर छत आ जाएगी। इसके ऊपर क्या होगा? फिर छत आ जाएगी। इस प्रकार के कृत्रिम छतों को फलोद्यानों के पास रख दिया जाता है। भाई तुमने देखा होगा नॉर्मली भी, जहां कहीं सरसों वगैरह खेत होता है या फिर जहां पे भी जो भी खेती होती है, वहां पे मतलब खेतों में जहां पे फूल वगैरह हो उसके आसपास इन बॉक्सेस को रख दिया जाता है और इनमें रानी मक्खी कृत्रिम रूप से पहुंचा दी जाती है। भाई प्रत्येक जो बॉक्स होता है उसमें रानी मक्खी को ये पहुंचा देंगे। अब वो रानी मक्खी क्या करेगी? अंडे देगी, उन अंडों से श्रमिक बन जाएंगे और एक पूरी कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार छत्ते में निवह या कॉलोनी बन जाती है। अब छत्तों में शहद एकत्रित होने लगता है। भाई अब जब वहां पे श्रमिक आ गए हैं, एक रानी भी है, श्रमिक भी है, तो ये तो एक पूरा छत्ता बन गया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे? बाहर घूमने जाएंगे और शहद लेके आएंगे और वहां पे लाके एकत्रित कर देंगे। तो अब क्या होने लगेगा? इन छत्तों में शहद एकत्रित होने लगेगा। अब जब कुछ दिन हो जाएंगे तो क्या होगा? इनमें शहद इकट्ठा हो जाएगा। तो कुछ दिनों के बाद छत्तों से कोम्ब अलग करके उनसे शहद पृथक कर लिया जाता है। भाई इन पट्टियों को अलग अलग करके और इसमें से क्या करेंगे? शहद को निकाल लिया जाएगा। क्या करते हैं कि ब्रश से मतलब मक्खियों को साइड कर देते हैं और शहद को निकाल लेते हैं। मधुमक्खी पालन में दूसरी वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली एक बॉक्स से ही मधुमक्खी मतलब एपीकल्चर हो गया, इसमें और भी कुछ चीजें चाहिए होती है। क्या? मधुमक्खी जाल, नेटवेल, दस्ताने और ब्रश वगैरह। ठीक है, इसके अलावा भाई शहद को इकट्ठा करने के लिए एक जो अपकेंद्रण के लिए कोई डिवाइस या फिर उपकरण होता है इनके पास, कि भाई उसमें अपकेंद्रित करके शहद को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो एपीकल्चर अपना पूरा होता है यहीं पे। इसके नोट्स और इसके साथ का जो डायग्राम है ये मैं इसी के साथ भेज दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।